आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखेंगे और कौन सी कलीसिया बादलों में उठा लिया जाएगा। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। यीशु मसीह जल्द हालेलुया महिमा में और सामर्थ्य में प्रकट होने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, कौन सा कलीसिया वो यीशु के साथ रहेगा? कौन सा कलीसिया पृथ्वी से उठा लिया जाएगा? कौन सा कलीसिया को प्रभु अपने राज्य में बुलाएगा? आज हम सभी 5 बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। जिस कलीसिया के अंदर ये 5 चिन्ह, ये 5 बातें पाया जाता है, उन्हीं कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में बुलाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। आज के संदेश के द्वारा मेरे प्रियो, आप वचनों के माध्यम से अपने आप को तैयार करें। जैसे एक दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार करता है और बाट जो होता है और अपने आप को संवारती है, वैसे ही हम यीशु मसीह का हालेलुया इंतजार करें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कलीसिया दुल्हन है और हमारा यीशु दुल्हा है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर पहली बात है, जिस कलीसिया के अंदर पवित्रता पाया जाता है, जो कलीसिया पवित्र जीवन जीता है, उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में बुलाएगा, अर्थात इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। ये वचन कलीसिया के लिए दिया जा रहा है और ये वचन यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक कलीसिया पवित्र जीवन जिए, निर्दोष रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। मेरे मसीह में भाई और बहन, उन कलीसिया को प्रभु अपने राज्य में बुलाएगा जो कलीसिया पवित्र जीवन जीता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम यशाया 35 का 8 पद पढ़ते हैं, लिखा है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वो राजमार्ग वो पवित्र मार्ग है और लिखा है कोई अशुद्ध जन उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा। बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गाली देने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ वे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। वे पृथ्वी से बादलों में उठा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो मार्ग मेरे प्रियो पवित्र मार्ग है। हालेलुया हालेलुया। वो मार्ग शुद्ध मार्ग है, इसलिए लिखा है वह पवित्र मार्ग होगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक अपने आप को निर्दोष रखे, अपने आप को पवित्र रखे। हालेलुया हालेलुया। और लिखा है कोई भी अशुद्ध जन उस मार्ग में चलने नहीं पाएगा। कोई भी गलत काम करने वाले, पाप करने वाले बादलों में उठा नहीं लिए जाएंगे।
वे पृथ्वी से उठा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, वो अति महान और अति पवित्र परमेश्वर है। इसलिए मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले लोगों से बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो कलीसिया अपने आप को पवित्र किया है, जो कलीसिया अपने आप को, हालेलुया, जो कलीसिया पवित्र जीवन जीता है, वो कलीसिया यीशु के साथ संगति रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। आज जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जितने लोग शराबी पी रहे हैं, जितने लोग नशा कर रहे हैं, जुआ खेलने वाले और भी व्यभिचार करने वाले, पाप करने वाले, वे बादलों में उठा नहीं लिए जाएंगे। आज बहुत से लोग, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वे ईसाई तो है लेकिन नशा कर रहे हैं, वे ईसाई तो है लेकिन वे बीड़ी पी रहे हैं, वे ईसाई तो है लेकिन जुआ है, वे ईसाई तो है 2-2 पत्नी 2-2 पति रखे हैं, वे ईसाई तो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फंस चुके हैं, वे ईसाई तो है लेकिन वे अभिलाषा में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, झूठ और लालच में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। आज पैसे के लालच के कारण आज 2-2 संस्था, 3-3 संस्था में जुड़े हुए हैं पैसे पाने के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का परमेश्वर कहता है, कोई अशुद्ध जन उस मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो मार्ग पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हालेलुया, जैसा यीशु पवित्र है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यह समय अपने आप को तैयार करने का समय है। कई बार ये मसीहियत में दिखाई देता है कि लोग एक दूसरे को चुगली करते हैं, एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे पर वे क्या करते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो अपना जीवन को पवित्र नहीं किया, वे गलत काम करने वाले हैं, वे तो पाप करने वाले हैं, वे तो लालच करने वाले हैं, वे तो व्यभिचारी है, वो तो चुंगी लेने वाला है, वो तो गलत काम करने वाला है। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों में हमें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन समय में अपने आप को देखने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। यह समय अपने आप को तैयार करने का समय है। हालेलुया। यह समय अपने आप को परिवर्तन करने का समय है। और बाइबल का वचन कहता है, सारे चाल चलन में। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, 6 दिन गलत काम करेंगे, 6 दिन जुआ खेलेंगे, 6 दिन गलत चीज़ों को देखेंगे, 6 दिन वे गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, 6 दिन लोगों का बुराई करेंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे, और 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, उस दिन में अपने आप को पवित्र करते हैं। मेरे मसीह में भाई और बहन, परमेश्वर यहोवा 2 रंगी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता है। जो मिलावटी जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। यदि आपका सोच है कि मैं ए हाथ से गुटखा खाऊंगा, ए हाथ से शराब पीऊंगा और ए हाथ से खुदा की महिमा करूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं मुंह से गाली दूंगा, मुंह से मैं बुराई करूंगा, मुंह से मैं ठट्टा करूंगा और रविवार के दिन में खुदा की आराधना करूंगा,
परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें केवल हालेलुया केवल रविवार को नहीं बल्कि सातों दिन हमें पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, साल में 365 दिन आता है। हालेलुया, हर समय में हालेलुया हमें पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, केवल हम मुंह से पवित्र न बने, आंख में पवित्र न बने, बुद्धि में पवित्र न बने, मेरा हाथ पवित्र न बने, बल्कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर, पूरा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा कार्य करना, हमारा सुनना, हर चीजों में परिवर्तन होने पाए। हालेलुया, हर चीजें बदलने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कोई अशुद्ध जन उस मार्ग में नहीं चल पाएगा। यदि आज आपका यह सोच है कि मैं मसीह में हूँ और प्रभु मुझे अपने राज्य में बुलाएगा, और आप 2-2 पति रखे हैं, 3-3 पत्नी रखे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लोगों को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, लालच का जीवन है, अभिलाषा का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, तो धोखे में नहीं रहना मेरे प्रियो। प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे धर्मी राज्य करते, वहां पे पवित्र लोग राज्य करेंगे। और जो कलीसिया अपने आप को पवित्र किया है, जो कलीसिया निर्दोष है, जो कलीसिया निष्कलंक है, जो कलीसिया अपना जीवन में बदलाव को लाया है, वही कलीसिया को प्रभु अपने राज्य में बुलाएगा, वही लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, दूसरा यह है जिस कलीसिया के अंदर प्रेम पाया जाता है। आज बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज कलीसिया के अंदर खोखलापन है, कोई प्यार नहीं है। बाहर से कलीसिया चमक रहा है, बाहर से कलीसिया चूना फिरी हुई कलीसिया है, बाहर से सफ़ेद दिख रहा है, बाहर से लाइट लगा हुआ है, बाहर क्रूस है, बाहर हर चीज़ें है, बाहर आंगन है, बाहर बगीचा है, बाहर से कलीसिया सुंदर दिखाई दे रहा है, बाहर से चर्च सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जब हम देखते हैं खोखलापन है, खाली है, प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए लौट कर आ और मन फिरा और पहले के समान काम कर। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकाशन है और सब भेद हम जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को हम भली भांति जानते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, हर रविवार हम प्रार्थना में जाते हैं, हर शुक्रवार हम उपवास रहते हैं। लिखा है कि यदि आप मनुष्य की बोलियां बोले और स्वर्ग दूतों की भी बोलियां बोले और प्रेम न रखे तो आप ठनठनाता हुआ पीतल है, झनझनाती हुई झांझ है, अंदर कुछ भी नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस कलीसिया के अंदर प्रेम है वही कलीसिया को यीशु अपने राज्य का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। और उसके 2 पद में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। आज बहुत सारे कलीसिया भविष्यवाणी के पीछे जा रहे हैं, आज बहुत सारे कलीसिया अन्य भाषा के पीछे जा रहे हैं। सुनिए, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो। आज कलीसिया ज्ञान के पीछे है और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आज कलीसिया चंगाई के पीछे है, आज कलीसिया आशीष के पीछे है, आज कलीसिया भविष्यवाणी के पीछे है, आज कलीसिया चमत्कार के पीछे है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि आप प्रेम नहीं रखते, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो लिखा है तो आप कुछ भी नहीं है।
भेद आपके अंदर है, भेद की बातों को समझने का आपके अंदर वो प्रकाशन है, भविष्यवाणी करते हैं, पहाड़ों को हटाने का सामर्थ्य है। यदि प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बाइबल उसे जीरो कहता है, कुछ भी नहीं है। और लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, इसको हालेलुया जैसे दया करके बांटते हैं और खिलाते हैं, जो आज अन्य जाति भी ऐसा कार्य कर रहे हैं और आप अभी मसीह लोग भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। जिस कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है, आप जितना भी कार्य करते हैं, बजाते हैं, गाते हैं, प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गवाही देते हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी आप नहीं हो। और लिखा है, वे कलीसिया ठनठनाता हुआ पीतल के समान है, वो खोखलापन है, वो लिखा है वो एक जांच के समान है। मेरे मसीह में भाई और बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 10 पद में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम किसी का बुराई नहीं करता है, प्रेम अपने पड़ोसी का बुराई नहीं करता है। कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं होने के कारण आज लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, ठोकर का कारण रख रहे हैं और एक दूसरे का चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रेम नहीं होने के कारण आज कलीसिया के अंदर बुराई है। और लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। यदि कलीसिया के अंदर प्रेम पाया जाता तो कलीसिया के जीवन से, लोगों के जीवन से बुराई नहीं भलाई की बातें निकलता। हालेलुया, अपमान नहीं आदर की बातें निकलता। बुराई करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लोगों को ठट्टों में उड़ाने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लोगों का बदनाम करने वाले वे प्रभु के राज्य का अधिकारी नहीं होंगे। प्रभु अपने राज्य में उन्हें नहीं बुलाएगा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, वो यीशु के साथ दुश्मनी करता है। ज्योति कौन है? ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु के साथ बैर रखता है, यीशु को घृणा करता है और दुश्मनी यीशु के साथ करता है। तो आप यीशु के साथ दुश्मनी कर रहे हैं तो यीशु कैसे उस कलीसिया को उठाएगा? कैसे उस कलीसिया को अपने राज में बुलाएगा? नहीं बुला सकता। आप किसी दुश्मन को शादी कार्ड नहीं दे सकते, आप किसी दुश्मन को इनवाइट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप यीशु के साथ दुश्मनी किए हैं, बैर कर रहे हैं, कैसे यीशु उस कलीसिया को उठाएगा? कैसे यीशु उस कलीसिया को अपने राज्य में बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। आज लोगों के पास बुराई करने का समय है। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इकट्ठे होकर एक दूसरे को ठट्टों में उड़ाने का समय है, एक दूसरे का चुगली करने का समय है, एक दूसरे का बदनाम करने का समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं है, अपने आप को तैयार करने का समय नहीं है, क्योंकि आपका जीवन ही खाली है, आपका कलीसिया ही खाली है। आप लाखों की संख्या में विश्वासी क्यों न रहे, लाखों की भीड़ आपके पास होगा, अच्छा बड़ा बिल्डिंग आपके पास होगा, लेकिन प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, वो यीशु से बैर रखता है। इसलिए सावधान मेरे मसीह भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले, किसी का बुराई न करे, किसी का चुगली न करे,
किसी को ठट्टों में न उड़ाए। यदि आज आप उसके राज्य में जाना चाहते हैं, बादलों में उठा लिया जाना चाहते हैं, तो किसी का बुराई ना करें, क्योंकि प्रेम आपके अंदर है तो आपके जीवन से बुराई की बातें नहीं निकलेगा। यदि प्रेम नहीं है तो बुराई की बातें अवश्य निकलेगा। ठट्टा की बातें, व्यर्थ बातें, गाली की बातें आपके जीवन से निकलेगा। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है तो प्रभु उन्हें अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु के साथ बुराई करने के कारण आपने दुश्मनी किए हैं, तो यीशु आपको कैसे अपने राज्य में बुलाएगा? नहीं बुला सकता। असंभव की बात है, कठिन है। आप उसके राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने जुबान को नियंत्रण करना, अपना जीभ को अपने वश में रखना, कि आपके मुंह से बुराई की बातें नहीं निकले, आपके मुंह से गाली की बातें, दूसरों को गिराने की बातें, दोष की बातें ना निकले। यदि निकल रहा है तो इन समय में अपने आप को तैयार करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रार्थना करें और अपना जीवन में बदलाव करें, अपने परिवार में बदलाव करें। कलीसिया में यदि बुराई है तो कलीसिया में बदलाव करें। हालेलुया। कलीसिया पवित्र जीवन जिए। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 और 8 में लिखा है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। कहाँ पे? आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, ये प्रेम स्वर्गीय प्रेम है। और लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर से जन्म नहीं लिए हैं। हाँ, अच्छी बात है, आप 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से आप प्रभु में बने हुए हैं, चर्च जा रहे हैं और मसीही कहला रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, कुड़कुड़ाने वाला आपके जीवन में है, बुराई करने वाला आपके जीवन में है, गंदी बात बोलने वाला स्वभाव आपके जीवन में है, आपका चाल चलन नहीं बदला है, वही पुराना मनुष्य तो आपके जीवन में है, तो आप परमेश्वर से जन्म नहीं लिए हैं और आप परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, आज प्रेम नहीं होने के कारण एक कलीसिया दूसरे कलीसिया का बुराई कर रहा है, विरोध कर रहा है, उस कलीसिया का कमी और घटी को निकाल रहा है और अपने आप को बेहतर समझ रहा है, अपने आप को आज कलीसिया महान बना रहा है, अपने आप को ऊंचे में रख रहा है प्रेम नहीं होने के कारण। और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप के अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है, पवित्र आत्मा का प्रेम है, तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आप प्रभु के बेटा और बेटी है और आप परमेश्वर अपने पिता को, अपने अब्बा खुदा को भली भांति जानते हैं। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो स्वर्गीय राज्य का प्रेम नहीं है। जब आपके अंदर स्वर्ग राज्य का प्रेम होगा, आपके जीवन में हालेलुया प्रभु का प्रेम होगा, कलीसिया के अंदर स्वर्गीय प्रेम होगा, तो आप परमेश्वर को पहचानेंगे और जानेंगे और प्रभु अपने राज्य में उस कलीसिया को बुलाएगा, उस हालेलुया उस झुंड को बुलाएगा जिसके अंदर, जिस कलीसिया के अंदर प्रेम है। मेरे प्रियो, कलीसिया का नाम रखने से प्रभु आपको नहीं बुलाएगा, सस्ता का अच्छा नाम रखने से प्रभु आपको नहीं बुलाएगा। जिस कलीसिया के अंदर प्रेम है,
जिस कलीसिया के अंदर हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय प्रेम है, प्रभु उन्हें अपने राज्य में बुलाएगा। उसके 8 पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया के अंदर सिस्टम हो, कलीसिया के अंदर हर महंगी वस्तुएं क्यों ना हो, कलीसिया 3 या 4 मंजिल का क्यों ना हो, कलीसिया के अंदर लाखों का भीड़ क्यों ना हो, यदि उस कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं है तो वह कलीसिया परमेश्वर को नहीं जानता है, वह कलीसिया प्रभु को नहीं पहचानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई अच्छा आराधना करे तो लोग उसे बुराई करते हैं, कोई अच्छा प्रार्थना करे लोग उसे कोसते हैं, कोई अच्छा भविष्यवाणी करे लोग उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, कोई अच्छा गवाही दे लोग उन्हें बदनाम करते हैं। क्यों? ये प्रेम नहीं होने के कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जा सकेगा जो एक दूसरे का बुराई करते हैं। वह कलीसिया कभी भी बादलों में उठा नहीं लिया जाएगा जो कलीसिया लोगों को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। इसलिए सावधान मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन से बुराई की बातें ना निकले बल्कि आशीष की बातें और भलाई की बातें निकले। आमीन। यीशु मसीह की जय। तीसरा यह है, जिस कलीसिया के अंदर नम्रता पाया जाता है परमेश्वर उसे अपने राज्य में बुलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 12 पद में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये बहुत ही भेद की बातें हैं, ये बहुत ही हालेलुया अद्भुत बातें हैं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा आराधना करता हूँ, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मेरा चर्च बिल्डिंग 2 से 3 मंजिल का है, मेरे पास बहुत सारे कलीसिया है, प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है कि मेरे पास डिग्री है, मैं पास्टर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बिशप हूँ, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है, अभिमान करता है, घमंड करता है, परमेश्वर उसे छोटा कर देता है। वे पृथ्वी में ही रह जाएंगे, वह पृथ्वी से उठा लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि लिखा है जो कोई अपने आप को छोटा करता है वो परमेश्वर उन्हें बड़ा बनाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु ही नम्र परमेश्वर है। वैसे ही कलीसिया यदि नम्र जीवन नहीं जीता है, कलीसिया के अंदर नम्रता पाया नहीं जाता है, वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं जा पाएगा। क्योंकि लिखा है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है, अपने आप को ऊंचा ठहराता है, अपने आप को बड़ा समझता है, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जा पाएगा। इसलिए सावधान रहना, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने नम्र बनो। ओ हालेलुया। कलीसिया प्रभु के सामने नम्र बने, प्रभु के सामने अपने आप को छोटा करे, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करे कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी भलाई तेरी ओर से है, कलीसिया की उन्नति तेरी ओर से है, जो पद मुझे मिला है तेरी ओर से है, आज मेरे अंदर वरदान है तेरे अनुग्रह के द्वारा है, आज कलीसिया बढ़ोतरी कर रहा है, सिस्टम है, महंगी वस्तुएं हैं, प्रभु तेरे अनुग्रह से है, आज मेरे पास गाड़ी है तेरे अनुग्रह से है। परमेश्वर के नाम को हर समय ऊंचा उठाए, तब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय का 11 पद में लिखा है,
इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। कलीसिया के अंदर नम्रता नहीं है, मन की दीनता नहीं है, अपने आप में अभिमान और अहंकार से भरे हुए हैं कि मैं अच्छा म्यूजिक बजाता हूँ, प्रभु आपको उसके राज्य में नहीं बुलाएगा। मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूँ, यदि घमंड कर रहे हैं, प्रभु आपको नहीं बुलाएगा। मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला पास्टर हूँ या फिर मैं प्रभु का दास या दासी हूँ, प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। मैं सबसे बढ़कर दशवांश देने वाला हूँ, सबसे बढ़कर मैं भेंट देने वाला हूँ, घमंड कर रहे हैं, प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। मेरा चर्च सब चर्चों से बड़ा है, प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। सबसे बढ़कर मेरे पास लाखों की संख्या का भीड़ है, लाखों का विश्वासी है, घमंड कर रहे हैं, प्रभु आपको अपने राज्य में नहीं बुलाएगा। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु की ओर से एक गिफ्ट है। हालेलुया, प्रभु की ओर से एक दान है जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको दिया है। आमीन। यीशु मसीह की जय। नम्रता नहीं है, मन की दीनता नहीं है तो आप ऊंचे स्थान में बिठाए नहीं जाएंगे। जिस कलीसिया के अंदर नम्रता है कि प्रभु में कुछ भी नहीं हो, जिस कलीसिया के अंदर दीनता है, वे ऊंचे स्थान पर बिठाए जाएंगे। प्रभु उन्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा। वे ही बादलों के साथ, हालेलुया, यीशु के साथ मुलाकात करेंगे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि नम्रता और मन की दीनता, हालेलुया, पवित्र आत्मा की ओर से दिया जाता है और परमेश्वर उस कलीसिया को अपने राज्य में बुलाएगा जिस कलीसिया के जीवन में, इस कलीसिया के अंदर नम्रता पाया जाता है, मन की दीनता पाया जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे मसीह में भाई और बहन, चौथा यह है, जो कलीसिया विश्वास योग्य है, प्रभु उन्हें ही अपने राज्य में इनवाइट करेगा, उन्हें बुलाएगा। विश्वास योग्य का अर्थ है आज्ञाकारी कलीसिया, ईमानदारी कलीसिया, वफादार कलीसिया। क्या आज कलीसिया ईमानदार है? क्या आज कलीसिया आज्ञाकारी है? क्या आज कलीसिया वफादार है? नहीं है। भजन संहिता 101 अध्याय का 6 पद में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहेंगे। विश्वास योग्य कलीसिया प्रभु के साथ रहेगा। विश्वास योग्य कलीसिया यीशु के साथ रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 23 पद में लिखा है, यहाँ पे यीशु ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। क्या आज कलीसिया विश्वास योग्य है? बहुत से लोग मसीह में तो आते हैं, लेकिन कुछ परेशानी होने के बाद वे मसीह को छोड़ देते हैं। कुछ पास्टर सेवा के लिए आते हैं और सता होने के बाद उस सेवा को छोड़ देते हैं। कुछ पास्टर, कुछ प्रभु के दास या दासी सेवकाई में तो उतरते हैं, लेकिन व्यभिचार में फंस जाते हैं और सेवकाई को छोड़ देते हैं। कुछ जवान वे अग्रसर होते हैं, एक्टिव होते हैं और आराधना में और प्रार्थना में और वचन में आगे आगे हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे व्यभिचार में फंस जाते हैं, नशा में फंस जाते हैं और अभिलाषा में फंस जाते हैं। कलीसिया के लोग विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। प्रभु ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार कलीसिया जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि कलीसिया नशा के अधीन है, कलीसिया व्यभिचार के अधीन है, कलीसिया पाप के अधीन है, कलीसिया
गुटका के अधीन है, कलीसिया बुराई के अधीन है, तो वो कलीसिया प्रभु के राज्य में कदापि नहीं जा पाएगा। विश्वास योग्य लोगों को प्रभु बुलाएगा और परमेश्वर के आनंद में, अर्थात एक भोज स्वर्ग में होगा जहां पे विश्वास योग्य लोग क्या होंगे, सहभागी होंगे, हालेलुया, संगति रखेंगे और वहां के अधिकारी होंगे। क्या लिखा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। विश्वास योग्य लोग जो थोड़े में विश्वास योग्य है, आज लोग ज्यादा पाने के लालच में है। प्रभु मुझे ये वरदान दे, प्रभु मुझे ये भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रभु मुझे ये वचन का वरदान दे, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे सोना दे, मुझे चांदी दे, दुनिया की जो कुछ भी आवश्यकता है ना प्रभु मुझे सब कुछ दे दे। थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, वे थोड़े में ईमानदार नहीं है, थोड़े में वफादार नहीं है। जो थोड़े में वफादार है, प्रभु मेरे पास 2 रोटी है, धन्यवाद। प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना सिखाया कि मुझे दिन भर की रोटी दे। महीने की रोटी प्रभु ने नहीं कहा, 1 साल का रोटी प्रभु ने नहीं कहा, दिन भर की आज की रोटी मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी आपको प्रभु की ओर से दिया गया है, कोई वरदान होगा, कोई सामर्थ्य होगा, उपदेश देने का, चंगा करने का, भविष्यवाणी करने का, वचन का प्रचार करने का, सिखाने का, उसमें आप बने रहे, उसमें आप स्थिर रहे, उसमें आप विश्वास योग्य रहे। प्रभु ने आपको एक बुलाहट दिया है। मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, कई बार यदि आपका कलीसिया छोटा है तो प्रभु मुझे बहुत बड़ा 5 मंजिल का चर्च दे, प्रभु मुझे बहुत सारे लोगों को दे। प्रभु देगा जब आप विश्वास योग्य रहेंगे। वो परमेश्वर मांगने से पहले हर चीजों को जानता है और सही समय पर जब हम दीनता के साथ उसके हाथों के नीचे रहेंगे, परमेश्वर मुझे और आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु जानता है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम योजना रखा है, एक उत्तम भाग रखा है। आमीन। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो बुलाहट प्रभु ने आपको दिया है, कलीसिया को दिया है, उस बुलाहट में स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस बुलाहट के अनुसार चलने की आवश्यकता है। भाई साहब, आप गुटखा भी खाएंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, ये प्रभु के सामने नहीं चलता है। जुआ भी खेलोगे और खुदा की आराधना भी करोगे, ये प्रभु के सामने नहीं चलता है। मिलावटी जिंदगी को प्रभु पसंद नहीं करता है। तुम शराब भी पियोगे और वचन का प्रचार करोगे, ये प्रभु के सामने नहीं चलता है। प्रभु हालेलुया विश्वास योग्य लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ईमानदार लोगों को पसंद करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। तुम बुराई भी करोगे और घुटने टेक कर प्रार्थना भी करोगे, ऐसा परमेश्वर के सामने ये नौटंकी नहीं चलता है, ये नाटक नहीं चलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। इसलिए चाहिए कि हो विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर आपको एक पद देगा, एक सामर्थ्य देगा, वो अधिकार करने का सामर्थ्य देगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वही कलीसिया वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा जो विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, लास्ट यह है, जो कलीसिया परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का बाट जोड़ने वाली कलीसिया है, वो हालेलुया, हालेलुया, बाट जोड़ने वाले कलीसिया प्रभु के राज्य में बुलाए जाएंगे। वे पृथ्वी से हालेलुया उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ मिलेंगे। मेरे प्रिय, बाट जोड़ने का अर्थ यह है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के आगमन का इंतजार करते हुए, यस, विश्वास, प्रार्थना, वचन में स्थिर रहकर,
उसके आगमन का तैयारी के साथ प्रतीक्षा करना ही बाट जोना है। अपने आप को तैयारी के साथ कैसे? विश्वास, प्रार्थना, वचन में स्थिर रहकर। हालेलुया। हम परमेश्वर का, यीशु महाराज का, यीशु राजा का हम क्या करें? हम इंतजार करें, बाट जोए। क्योंकि लिखा है इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 28 पद में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, और जो लोग, जो कलीसिया उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार प्रभु बादलों में दिखाई देगा। किन लोगों को? ये पाप करने वाले लोगों को नहीं, व्यभिचार करने वाले लोगों को नहीं, ये जुआ खेलने वाले लोगों को नहीं, नशा में पड़ गए हैं ऐसे लोगों को नहीं। जो बाट जो रहे हैं कैसे? विश्वास में, प्रार्थना में और वचन के साथ बाट जो रहे हैं, उन्हीं लोगों को दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए यीशु नासरी वो बादलों में दिखाई देगा। इसका मतलब वही लोग उठा लिए जाएंगे जिन्होंने वचन को थामा है, जिन्होंने अपने आप को तैयारी किया है, जिन्होंने हालेलुया जो विश्वास में है। आज बहुत से लोगों को आप सभी देख चुके हैं कि सता होने के बाद, कुछ पारिवारिक में विरोध होने के बाद प्रभु को छोड़ ही देते हैं, यीशु को छोड़ ही देते हैं। प्रार्थना किधर, बाइबल किधर, और आराधना किधर, और चर्च किधर, सबको भूल जाते हैं। तो प्रभु ऐसे लोगों को कैसे बादलों में उठाएगा? कैसे वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे? नहीं हो सकते हैं। बाट जोने वाले लोग पिता के राज्य के वारिस होंगे। आमीन। भजन संहिता 25 अध्याय का 3 पद में लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। यदि आज आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा प्रभु आने वाला है, इसलिए मैं विश्वास में हालेलुया रहूँगा, मैं वचन में रहूँगा, मैं प्रार्थना में रहूँगा, हालेलुया मैं आराधना में रहूँगा, मैं उसके संगति में रहूँगा, क्योंकि मेरा दुल्हा, मेरा यीशु आने वाला है। जो बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। इसका मतलब लज्जित कौन लोग होंगे? जो बाट नहीं जो रहे हैं। लज्जित कौन लोग होंगे? जो पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। वे लोग पछताएंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे, आंसू बहाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लज्जित और शर्मिंदा होंगे अपने कार्यों को लेकर, अपने चाल चलन को लेकर, कि क्यों मैंने मन नहीं फिराया, क्यों मैंने शराब को नहीं छोड़ा, क्यों मैंने व्यभिचार को नहीं छोड़ा, क्यों मैंने गुटखा को नहीं छोड़ा, क्यों मैंने बुराई को नहीं छोड़ा। वे पछताएंगे और रोएंगे। उस समय आंसू बहाने से कुछ लाभ नहीं होगा, उस समय गिड़गिड़ाने से कुछ लाभ नहीं होगा। वे लज्जित और शर्मिंदा होंगे। लेकिन जो बाट जो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि लिखा है हालेलुया भजन संहिता 34 का 5 में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है, और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है, वे कभी लज्जित और शर्मिंदा नहीं हुए हैं। क्योंकि आप सभी हालेलुया प्रभु यीशु को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। कितना ही आनंद और कितना ही खुशी की बात है कि परमेश्वर आपको अपने पिता के राज्य में बुलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता के राज्य में बुलाएगा। और लिखा है मेरे प्रियो, इन अंतिम वचन पढ़कर मैं आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 13 पद में लिखा है, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और हमारे हालेलुया और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट
जोते रहे। हालेलुया। इंतजार करते रहे, अपने आप को प्रभु यीशु में बनाए रखे, अपने आप को वचन में बनाए रखे, अपने आप को विश्वास में बनाए रखे, क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है और यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले और इस वीडियो को देखने वाले, हालेलुया, सभी को प्रभु यीशु बहुत आज से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।